स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइप और टंकी के सवाल हम कैसे करते हैं। तो जहाँ कहीं भी 2 या 3 नल खोले जाएंगे तो उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे, हम इसमें इसी पर चर्चा आज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि 3 नालियाँ ABC अकेले कार्यशील होकर एक कुंड को क्रमशः 10, 12 और 15 घंटे में भर सकती हैं। यदि तीनों नालियां एक साथ खोल दी जाएं तो वह कुंड कितने समय में भर जाएगा। 3 हैं हमारे पास, तीनों की अलग अलग टाइमिंग दे रखी है और एक साथ ये खुलवाने के लिए बोल रहे हैं। आपसे पूछा है अगर तीनों एक साथ खोल दी जाएं तो कितना समय लगेगा वो भरने, कुंड हमारा भरने में। कैसे हम निकालेंगे, हमारे पास 3 नालियाँ हैं, हमने यहाँ पर लिखा A, B और C। इनकी टाइमिंग है 10, 12, 15, 10, 12, 15। अगला जो हमारा काम है सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो इनका LCM, वो हमने यहाँ पे ले लिया LCM। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 10 छंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौक 60। बस इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। हम इनको जोड़ लेंगे क्योंकि ये एक साथ खोले जाएंगे। तो 6, 4, 10, 5, 15। हमारे पास 60 पानी भरने को है और जबकि ये 1 घंटे में 15 पानी भर सकते हैं तीनों, तो 15 से कर लेंगे डिवाइड, तो आंसर हुआ हमारा सीधे 4 घंटा। तो इस टाइप के सवाल छोटे छोटे हम इसी टाइप से निकाल सकते हैं। अब इसमें बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 2 नल X तथा Y एक टंकी को 36 घंटों में भर सकते हैं। Y तथा Z 48 घंटे में तथा Z तथा X 72 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल खुले हों तो कितने घंटों में टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। इसमें एक साथ 2 नल खोले जा रहे हैं। बहुत आसान सवाल, कैसे हम करेंगे। X और Y, ये 2 नल हैं, कोई X और Y मिला के ये भर सकते हैं 36 घंटे में। हमने यहाँ पे लिख लिया 36। और Y और Z अगर हम मिला लें तो ये भर सकते हैं 48 घंटों में, वो हमने इसके नीचे लिख लिया 48। और Z और X को अगर हम मिला लें, Z और X को अगर मिला लें तो ये भर सकते हैं 72 घंटों में। तो अब इनका LCM आ जाएगा 36, 48 और 72 का 144, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 36 में हम किससे गुणा करें जो 144 हो जाए। 36 चौक 48 तिया 144 और 72 दूनी 144। अगर हम इनको जोड़ लें 4, 3, 7 और 7 और 2, 9, ये हमारी टोटल जो एफिशिएंसी आई वो 9 निकल के आई। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो X कितनी बार आया है, 2 बार। X यहाँ पर भी है और X यहाँ पर भी है। Y आपका एक जगह यहाँ है और एक जगह यहाँ पर है। Z आपका एक जगह इधर है और एक जगह इधर है। यानी X, Y, Z ये 2 बार आए हुए हैं हर जगह। तो जो एफिशिएंसी निकल कर आई है ये 2X, 2Y और 2Z की है, वो कितनी है 9। हमें चाहिए सिर्फ X, Y और Z की, तो ये हो जाएगी 9/2। बस तीनों की हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है। हमारे पास जो टोटल पानी भरने को वो 144 और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 9/2। तो 9 और जो तीसरा वाला बटे है 2 वाला, ये पहुंच जाएगा ऊपर। बस इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये जाएगा 16 बार, 16 ने 144 और 16 दूनी 32। तो ये 32 घंटे में हमारी जो टंकी है वो पूरी तरीके से भर जाएगी। अगर कहीं भी आपको ऐसा सवाल मिले जिसमें एक साथ 2 नल काम करें तो आपको इस टाइप से एफिशिएंसी निकाल लेनी है, क्योंकि इसमें हर चीज़ 2 बार है। तो टोटल मिलाकर 9 आई, लेकिन ये डबल की है तो आप इसको हाफ कर लेंगे सीधे। तो बस हाफ कर लिया 9/2 और लगा लिया हमने, सीधा आंसर आ गया 32 घंटे। और अगला क्वेश्चन है, PQR मिलकर एक टंकी को 40 मिनट में पूरी तरीके से भर सकते हैं। Q तथा R उस टंकी को 80 मिनट में भर सकते हैं। P अकेला कितने समय में टंकी को भर सकता है। बेहद मासूम और बहुत ही आसान सवाल। कैसे हम निकालेंगे। तीनों मिलकर 40 मिनट में, तीनों मिलकर 40 मिनट में और P और Q मिलकर 80 मिनट में, P और Q मिलकर 80 मिनट में। इसका डिफरेंस 80 में से 40 निकाला, ये बचेगा 40 और 40 से 40 कैंसिल, सीधे आंसर आ गया हमारा 80 मिनट।
यानी जो नल हमारा बचा हुआ है अकेला कौन सा, P, तो वो P कितनी देर में भर देगा, 80 मिनट में। तो ये तो हुआ डायरेक्ट इसका तरीका, लेकिन हम बात करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की, कैसे हम इसको निकालेंगे। तो बस हमारे पास एक ही मेथड है और एक ही मेथड से पूरा टाइम एंड वर्क और एक ही मेथड से हम पूरा पाइप और टंकी करेंगे। वो मेथड कौन सा है, LCM वाला मेथड। अब हमारे पास दे रखा था कि P, Q और R ये मिलकर किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकते थे, जबकि Q और R मिलकर उस टंकी को 80 मिनट में भर सकते थे। LCM आ गया इनका 80, इफ़िशेंसी हमने इनकी निकाल ली, तो 40 दूनी 80 और 80 एकम 80। बात समझ में आई। कह रहे हैं P, Q, R की इफ़िशेंसी 2 है, Q और R की इफ़िशेंसी 1 है। P, Q और R की जो इफ़िशेंसी है वो कितनी है, 2, ये निकल कर आई है। और Q और R की इफ़िशेंसी कितनी है, 1, तो P की कितनी बची, अरे P की भाई 1 ही बचेगी। अगर हम यहाँ रख लेंगे P, इसकी जगह 1 तो 2, अरे P की इफ़िशेंसी तो 1 ही है। हमारे पास टोटल कितना पानी भरवाना है, 80 पानी भरवाना है, किससे, P से, और P की इफ़िशेंसी है 1 से हम भाग कर लेंगे, सीधा आंसर हुआ 80 मिनट। लेकिन एग्ज़ाम में अगर कहीं भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो इस लफड़तन में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सीधे हमें निकाल लेना है तीनों मिलके 80 मिनट में, 2 मिलके 40 मिनट में, एक अकेला बचा नीचे डिफरेंस काटा 80, सीधा हमारा आंसर 80 मिनट में। तो इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको पूरा चाहिए तो आप टाइम एंड वर्क में जाके हमारी प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे और टाइम एंड वर्क में वो वाले सवाल देखेंगे जब किसी एक आदमी की क्षमता पूछी जाए। तो यहाँ आदमी था वहाँ पर और यहाँ नल है, बस टाइम एंड वर्क का ये छोटा भाई है। अगर आपने उधर देख लिया तो अगर आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, किस टाइप का सवाल हम आसानी से निकाल सकते हैं और किसका नहीं निकाल सकते, तो आप टाइम एंड वर्क में जाके एक आदमी की क्षमता वाली जो वीडियो है उसको आप देख लें। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं नल ए तथा बी और सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेला नल ए उसे 30 मिनट में और अकेला नल बी उसे 40 मिनट में भर सकता है, तो अकेला नल सी इसे भरने में कितना समय लेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल। कैसे हम करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान। ए बी सी मिलकर, ए बी और ये सी मिलकर कितने समय में भर रहे हैं, 10 मिनट में। ये तीनों मिलकर 10 मिनट में भर सकते हैं, जबकि अकेला नल ए 30 मिनट में भर सकता है और अकेला नल बी 40 मिनट में भर सकता है। बस LCM हमें निकालना है। ये तो आपका पहला कर्तव्य है। तो 30, 40 और 10 का LCM आ जाएगा 120। अब हम इसकी इफ़िशेंसी निकाल लेंगे। 10 में हम किससे गुणा करें जो 120 हो जाए, गुणा करना होगी 12 से, और 30 में हम किससे गुणा करें जो 120 हो जाए, और 40 में हम किससे गुणा करें जो 120 हो जाए। बस इफ़िशेंसी आ चुकी है। A प्लस बी प्लस सी की इफ़िशेंसी कितनी है, 12। ए की कितनी है, 4, बी की कितनी है, 3। यानी A प्लस बी प्लस सी तीनों की इफ़िशेंसी 12 है और A और B की मिला के 7 है। अगर इस 3 में से हम 2 को निकाल दें, यानी A प्लस बी प्लस सी में से A और B को निकाल लें तो कौन बचेगा, C। तो C की इफ़िशेंसी कितनी आ गई, 12 में से 7 निकाला तो आई हमारे पास 5। कितनी है भाई C की इफ़िशेंसी, 5। टोटल हमें पानी कितना भरवाना है, 120। किससे, C से। C की इफ़िशेंसी कितनी है, 5। तो भाई ये 24 मिनट में पूरा भर देगा। तो इसका सही आंसर हुआ हमारा 24 मिनट। इफ़िशेंसी निकालना थी मेन काम हमारी C की। तो ये तीनों की 12 थी, इन 2 की 7 थी, यानी A और B, A प्लस बी प्लस सी में से हटा देंगे तो C तो बचेगा। तो बस 12 में से 7 घटाए 5 इफ़िशेंसी आई। 120 पानी भरना था और C जबकि 1 मिनट में, अगर मिनट है तो मिनट लगेगा, 1 मिनट में ये 5 पानी भर सकता है। तो कितना पानी 120 भरवाना है, तो 24 मिनट में ये टंकी को पूरी
कर देगा। बस हो गया इसका सही आंसर। और अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगला कह रहे हैं 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः प्रातः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। बस बहुत सिंपल, हम पहले तीनों पाइप यहाँ पे लिख लेंगे। कौन कौन से पाइप हैं, एक ए है, बी है और एक सी है। हमने मान लिया इसमें 2 पाइप थे। पहला वाला 15 घंटे में ये भर सकता है, दूसरा वाला 12 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान रखना है, 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो भाई इस पर आप माइनस लगा सकते हैं पहले ही, क्योंकि ये खाली करेगा। अब इसका एलसीएम लेना हमारा पहला काम है। एलसीएम फिर 60 आएगा और ज़्यादातर एलसीएम 60 ही आता है। 15 चौक 60, 12 पंजे 60 और ये फिर हमारा आ जाएगा 15। लेकिन माइनस, ध्यान रखना ये खाली कर रहा है ना, तो इसको हम माइनस लगा लेंगे। टोटल इफ़िशियंसी हमारे पास कितनी है वो हम बाद में बात करेंगे। कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है, कंडीशन कह रहे हैं ये तीनों नल को क्रमशः सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे। कहने का मतलब ये है इसको 8 बजे खोल दिया गया, इसको 9 बजे खोल दिया गया और इसको 11 बजे खोला है। तो ये जो पहला वाला नल है 8 बजे से लेके 11 बजे तक, यानी नल ए 1 घंटे में ये 4 पानी भरेगा और ये 11 बजे तक, तो 8 से लेके 11 यानी कि 3 घंटे। तो ये 3 घंटे में कितना पानी भर देगा, 12। अब हम नल अगर बी की बात करेंगे तो नल बी 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 5। लेकिन नल बी कितने बजे स्टार्ट हुआ है, 9 बजे, और 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे में कितना पानी भर देगा, 10। तो ये हमारा पानी 11 बजे तक इसमें आ चुका है सिर्फ 22 पानी। अब इसी 22 पानी को, अब हमारे 11 बज चुके हैं, अब ये बॉस भी स्टार्ट हो चुके हैं जो कि पानी को खाली करने पे तुले हुए हैं। तो अब हमारे पास जो टोटल पानी है वो कितना है, 22। अब हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये बॉस स्टार्ट हो चुके हैं, 11 इनके बज गए। अब ये 11 बजे स्टार्ट हुए हैं तो ये ए जो है ये 4 पानी भरेगा, बी 5 पानी भरेगा, लेकिन ये सी जो है ये 15 पानी बाहर निकालेगा क्योंकि ये खाली करने पे तुला हुआ है। तो ये 4 और 5 9 पानी भर जाएगा, जबकि 15 खाली हो जाएगा। 9 पानी अंदर जा रहा है और 15 लीटर आपका पानी अगर बाहर निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर तो कम बल्कि जो है हमारा माइनस का ज़्यादा है, इसलिए टैंक हमारा खाली होगा। तो 15 में से 9 निकाल लेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 6। तो बस टैंक खाली करने में जो हमें टाइम लगेगा वो 22/6, क्योंकि टोटल हमारा पानी 22 है, ये 60 नहीं। वो तो इफ़िशियंसी निकालने के लिए एलसीएम लिया है। पानी भरा कहाँ से गया है, पानी तो 3 घंटे इसने भरा है, 2 घंटे इसने भरा है, 22 ही लीटर पानी भरा गया है। अब हम तीनों नल खोल दिए तो तीनों नल की कंडीशन ये है कि 9 भर रहे हैं और 15 बाहर निकाल रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि 6 आपका बाहर निकल रहा है। माइनस का ध्यान रखना है, यानी कि टैंक आपका अब खाली हो रहा है। अब हमारे पास टाइमिंग कितनी लगेगी, ये हमारे घंटे आ चुके हैं। अगर हम इसको मिनट में बदलें तो 60 से गुणा कर लेंगे तो ये हमारा 10 बार जाएगा, यानी कि 220 मिनट में टंकी हमारी खाली हो जाएगी। 220 मिनट का मतलब हम इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 छक 18 यानी 180 मिनट में आपके 3 घंटे बन चुके हैं और बचे आपके 40 मिनट। बस हमारा आंसर आ चुका है। तो ये स्टार्ट हमारा कब हुआ था, 11 बजे, और 11 बजे के बाद ये 3 घंटा 40 मिनट में भर जाएगा। तो 11 में हम 3 घंटा 40 मिनट जोड़ लेंगे तो सीधे आ जाएगा हमारा 2:40 दोपहर में हमारी वो टंकी भर जाएगी। क्यों? और अगला क्वेश्चन है कि 3 नालियाँ ABC एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकती हैं। B तथा C को आधा घंटे तक खोलने के बाद A को भी खोल दिया जाता है। तद अनुसार उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन। कैसे हम करेंगे, 3 नलियाँ हैं हमारे पास, A, B और ये C। हमें इनकी टाइमिंग दे रखी है। ये कह रहे हैं A 6 घंटे में भरेगी तो 6, B 9 घंटे में और C 12 घंटे में। एलसीएम हो जाएगा इसका 36 और बस हम इसकी निकाल लेंगे इफ़िशियंसी। तो 36 यानी 6 छंग 36, 9 चौक 36 और 12 तियाँ 36,
ये इनकी इफ़िशियंसी निकल के आ चुकी है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि बी और सी को आधा घंटे तक खोला, बी और सी यानी इसको और इसको आधा घंटे तक खोला। ये 1 घंटे में 4 भर सकती है और ये 1 घंटे में 3, यानी दोनों मिलके 1 घंटे में 7, तो आधे घंटे में 3.5। तो आधे घंटे में इन्होंने कितना भर दिया, 3.5 भर चुका है। 36 हमारे पास टोटल था, 36 में से 3.5 हमने भर लिया, तो शेष हमारे पास जो पानी है वो कितना बचा, 36 में से 3.5 निकाल लेंगे तो ये बचाएगा 32.5। अब ये कह रहे हैं अब तीनों नल खोल दिए जाएं, यानी ए बी सी, अब तीनों खोल देंगे, 6 4 10 3 13, तो बस सीधे हम इसको कर लेंगे 13 से डिवाइड, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 लगा लेंगे, 5 से हम काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 छक 30, इसको काट लेंगे 5 छक 30, 5 पंजे 25, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। तो जो हमारा टाइम है शेष टंकी का भरने में कितना लगेगा, 5/2। इसका मतलब आप लिख सकते हैं 2 सही 1/2। बात समझ में आई। पहले इन्होंने आधे घंटे तक बी और सी को चलाया और बी और सी 1 घंटे में 7 भर सकते हैं, तो कितना भर लिया इन्होंने आधे घंटे में, 3.5। भरना कितना था हमें, 36। जब 3.5 भर चुका है तो बचा कितना, 36 में से 3.5 निकाल लेंगे तो बचेगा 32.5। और अब कहना है तीनों नल खोल दिए जाए, तो तीनों भाई 6 4 10 3 13, तो बस 13 से कर लेंगे हम इसको डिवाइड, सीधा आंसर हो गया 2.5 घंटे में हमारी टंकी भर जाएगी। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक लड़का तथा एक लड़की मिलकर किसी हौज के पानी को भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी उड़ेलता है, जबकि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी उड़ेलती है। हौज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले हमें दे रखा है लड़का, लड़के क्या रखा है कि प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी, लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी, 3 मिनट में 4 लीटर, तो 1 मिनट में 4/3, ये 1 मिनट की एफिशिएंसी निकल के आ गई, यानी 1 मिनट में ये लड़का 4/3 लीटर पानी भर सकता है। कैसे, अरे भाई 3 मिनट में कितना पानी भर रहा है ये 4 लीटर, तो 1 मिनट में भरेगा ये 4/3 लीटर। स्टेप से हम निकाल लेंगे। अब लड़की की हम बात करें तो लड़की की जो एफिशिएंसी है ये कह रहे हैं जबकि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरे, प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी, तो लड़की जो है यहाँ पे लिख लिया, लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी, एफिशिएंसी कितनी हो गई 3/4। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4/3 और 3/4, 4 चौक 16, 3 तियाँ 9 और 4 तियाँ 12, 16 9 25/12, ये एफिशिएंसी इनकी दोनों की मिला के आ चुकी है। अब हमारे पास जो टोटल पानी है वो कितना है, 100 लीटर पानी भरना है। एफिशिएंसी कितनी है दोनों की 25/12, तीसरा बटे होता है पहुंचता है ऊपर, तो ये हमारा हो गया आगे सॉल्व करने के बाद 100 × 12 और नीचे 25, 25 चौक 100 और 12 चौक 48, 48 मिनट आपको 100 लीटर पानी भरने में उन लड़की और लड़के दोनों को मिलकर लग जाएंगे। तो इस टाइप के सवाल हम इसी टाइप से कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने टाइम एंड वर्क की या पाइप और टंकी की या मैथ की किसी भी टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू।